प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर के नाम से आप सभी देखने वालों का और जो आगे जुड़ने वाले हैं सभी का हम इस पेज पर प्रेयर बुक इन जीसस के पेज पर स्वागत करना चाहते हैं और विशेषकर अपनी टीम को धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं और ये सब प्रोग्राम संभव हो पाता है। सबको हम प्रभु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं और एक बार फिर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए जिसके कि वो योग्य है। आज की शाम हम मिल रहे हैं लाइव। सब बातों में प्रभु की महिमा हो और आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा हमें ले चले, लीड करे, गाइड करे और सारा समय हम लोग की आत्मिक तरक्की का कारण हो जाए। जितने भी लोग देखें परमेश्वर हर एक को आज की शाम आशीर्वाद करने पाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम दुआ में चलेंगे। स्वर्गीय पिता, हम इस समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु यदि कोई इनकरेज होगा, यदि कोई ब्लेस होगा तो वो सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए प्रभु सारा जो कंट्रोल है हम चाहते हैं प्रभु कि आप इस प्रोग्राम पर रखें और इससे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति में कैसा विवरण है जहाँ पे इसहाक के दास कुआं जब खोदते हैं, 1 और 2 कुआं खोदते हैं, तब झगड़ा होता है पानी के लिए, कि अधिकार के लिए झगड़ा होता है। लेकिन जब तीसरा कुआं खोदते हैं, हालेलुया, तब झगड़ा नहीं होता और वो उस जगह का नाम रहबोत रखते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि प्रभु ने हमें बहुत स्थान दे दिया है। हालेलुया। उसको प्रभु ने दर्शन देकर कहा था कि मिस्र मत जाना, जो देश में तुझे देता हूँ उसमें बने रहे, उसमें कायम रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज की शाम बाय फेथ हम कहें कि हम बने रहे प्रभु की इच्छा में, जो जहाँ वो चाहता है, जैसा वो चाहता है हम बने रहे, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसका वचन कहता है कि जो वाचा मैंने तेरे पिता इब्राहिम से करी मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। और हमारे लिए जो भी प्रभु ने वाचा रखी है वो उसे पूरा करेगा, हमें आशीषों को देगा। हालेलुया। क्योंकि जो कहता है वो करने वाला परमेश्वर है, जो उसने कहा है पूरा करेगा। आमीन। जो उसने कहा है
परमेश्वर ने जैसा इसहाक को कहा कि मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ और मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, मत डर, तेरी आशा कभी न टूटेगी। हालेलुया, और जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है वो न टलेगी। आमेन, हालेलुया। मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित न होगी। मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित न होगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न डरेगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न डरेगी। क्योंकि रहोगा खुदा हमारे साथ, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। रोको मत हाथ को प्रभु की सेवा से, मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से। रोको हाथ को प्रभु की सेवा से, मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से। तेरे वंश होंगे आकाश के तारों समान, कोई न रोक सकेगा तेरी उन्नति। क्योंकि रहोगा खुदा हमारे साथ, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। रहो गोता खुदा, रहो गोता खुदा, रहो गोता खुदा हमारे साथ। हालेलुया, वो खुदा हमारे साथ है, और वचन कहता है जो भी उसकी ओर देखते हैं, ताकते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया, जो उसे देखता है वो ज्योति को पाता है। आमेन, हालेलुया। वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया, हमारे सारे जख्मों को भरने वाला परमेश्वर है। आज भले किसी ने आपको जख्म दी होंगे, किसी ने आपको तकलीफ दी होगी, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हालेलुया, चिंता क्यों ना सताती हो, कहीं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मेरे साथ है। हालेलुया, आमेन। वो मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा, वो मैं कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया, क्योंकि वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। मेरी जिंद और मेरी जाना खालिक खुदा है। मेरी
मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। मेरी शान यहोवा, मेरा मान यहोवा, मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। तेरी सब जरूरत को पूरा कर दूंगा। दिल तेरी आज़ाद मानू, यीशु आपे कर दूंगा। तेरी सब जरूरत को पूरा कर दूंगा। दिल तेरी आज़ाद मानू, यीशु आपे कर दूंगा। सीने ना लाके रखूंगा, तेरा साथ कदे ना छूटूंगा, पूरा साथ निभाऊंगा है। मेरी शान यहोवा, मेरा मान यहोवा, मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। मेरी शान यहोवा, मेरा मान यहोवा, मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। जीवन दिन यीशु शर्मिंदा नहीं होते। ओदे पे जो रखन भरोसा कदे नहीं टूटते। जीवन दिन यीशु शर्मिंदा नहीं होते। ओदे पे जो रखन भरोसा कदे नहीं टूटते। जेड़ा हाथ यीशु दा फड़दा है, ओदा हाथ यीशु ना छड़दा, वादे दा पक्का है। मेरी मान यहोवा, मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। मेरी शान यहोवा, मेरा मान यहोवा, मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। Lord, I praise you, Father. We thank you, Lord, that you are always with us, God. तू हमेशा हमारे साथ इस दिन धन्यवाद करते प्रभु। और हम कहते हैं कि प्रभु आपके लिए यीशु हालेलुया, और आपके ही रहना चाहते हैं पिता। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे तुम्हारा सूर्य देखा तो चढ़ा, मेरे तुम्हारा सूर्य देखा तो चढ़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से बोल लिया। मेरे तुम्हारा सूर्य देखा तो चढ़ा, मेरे तुम्हारा सूर्य देखा तो चढ़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से बोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो
इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमें हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और न सिर्फ उसे मैं हमारे लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन उसमें होकर तूने सारी आशीषों को हमें दिया। तू एक पल के हमें भूलता नहीं है। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु की स्तुति करते हैं तेरे उस प्रेम के लिए। प्रभु हम बदले में क्या दे सकते हैं? सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं यीशु। हालेलुया। आज की शाम आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं, आप उस महान परमेश्वर के करीब आए जो बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्यार हमारे एक पल भी कम नहीं होता। हालेलुया। अपने बाहों में लेकर हमें चलाता है। हालेलुया। थैंक यू गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मुझसे गहरा है प्यार तेरा,
बेशर्त प्रेम हमसे किया, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं रखी पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धनी हैं कि आप हमें मिले, आपका प्रेम हमें मिला और ये आपका प्रेम है कि आपने हमें अपने करीब बुलाया है। हालेलुया, आपका अनुग्रह है यीशु कि हम बचाए गए। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हम कहते हैं प्रभु हम आपके साथ साथ चलेंगे, अब हमारे नूर है यीशु। धन्यवाद करते हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं, हमारे रहबर हैं। हालेलुया, रमना सिखंदे रोमना लिखना शिखंदे रूमना। हालेलुया, रोमना सिखंदे ना शिखोदे नला यहना सिखोदे शिखा। हालेलुया, रमना शिखंदे रूमना सिखंदे नला। Thank you Lord, thank you Father, thank you for your presence in our lives. Thank you that you go before us, you lead us and you guide us. You're always there, a very present help in times of trouble, God. And thank you, Jesus. You are present all the time, and you're good all the time. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस सेशन में जुड़े हैं, थोड़े समय के लिए बने रहें। इसलिए नहीं कि हम कुछ कहना चाहते हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अत्यंत ही अच्छे समय के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया है। हम इस महीने की समाप्ति की ओर हैं और एक नए महीने की शुरुआत में हैं, और एक चीज हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और वो है उम्मीद। दुनिया में एक कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालेलुया। और ये उम्मीद जब पूरी नहीं होती है तो मन जो है वो शिथिल हो जाता है। जब उम्मीद पर पानी फिर जाता है तो एक बहाव पैदा होता है जिसे हम इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। आज जब मैं इस शब्द का हिंदी शब्द निकाल रहा था डिक्शनरी में, तो उसमें एक नया शब्द मैंने सुना और वो था कुंठा। जब हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, ऐसी शायद कभी कभी हमारी परिस्थिति हो जाती है। हालेलुया। हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। ये एक ऐसा भाव है जो हमारे मन के अंदर असुरक्षा का जो फीलिंग है उसको पैदा कर देता है। ना सिर्फ असुरक्षा परंतु असंतोष हमारे जीवन में पैदा हो जाता है। फ्रस्ट्रेशंस एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी जिंदगी में करना पड़ता है। हालेलुया। और जैसे चिंता को मुझे और आपको झड़क देना है, उसी तरीके से परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करके फ्रस्ट्रेशंस को मुझे और आपको पार करना सीखना है। हालेलुया। आज शाम जिस शब्द के ऊपर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाह रहा हूं वो है फ्रस्ट्रेशन। पूरी दुनिया जो है कभी ना कभी इस भाव का
सामना करती है। हालेलुया। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इस उम्मीद में बैठी है कि कैसे न कैसे युद्ध जो है वो थम जाए, जो आग के गोले बरस रहे हैं वो बरसना बंद कर दे और वापस से शांति बहाल हो जाए। इस उम्मीद में है, और जब तक ये उम्मीद पूरी नहीं होती हम फ्रस्ट्रेटेड हो करके अपने घरों में बैठे रहेंगे। हालेलुया। जब कभी भी एक व्यक्ति इस फ्रस्ट्रेशन का या कुंठा का सामना करता है, निराशा का सामना करता है, उसका एक लक्षण उभर के आता है और वो है गुस्सा। ना सिर्फ गुस्सा, परंतु कई बार हमारा शरीर के कुछ हिस्से वो चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बच्चों को देखा होगा कि जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो वो अपने नाखूनों को चबाना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ बच्चे, बड़ों के साथ भी ऐसा हमने होते हुए देखा है। और कई बार हम लोग गहरी सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं क्योंकि मन में फ्रस्ट्रेशंस है। और हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका लेवल में भी कमी आ जाती है। ना सिर्फ आत्मविश्वास में कमी आती है, परंतु कई बार रात में एक व्यक्ति सो नहीं पाता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो इसका एक कैरेक्टर मैं आज की शाम आपके सामने में रखना चाहता हूं। परंतु ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना सिर्फ एक विशेष कैटेगरी के लिए होता है, परंतु लगभग हर उम्र के लोगों में ये जो भाव है वो देखा जा सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति गुस्सा और चिड़चिड़ापन क्यों दिखा रहा है। अगर आप थोड़ा सा धीरज रख करके उसके जीवन को टटोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि उसके पीछे कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं, कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। रिलेशनशिप्स में अगर हम देखेंगे, हालेलुया, कई बार हस्बैंड एंड वाइफ्स में शुरू में रिश्ता बहुत अच्छा होता है, परंतु बाद में चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशंस और गुस्सा आने लगता है। कहीं ना कहीं अगर आप उसके कारण को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे फ्रस्ट्रेशंस है, कई उम्मीदें थी जो शायद पूरी ना हो पाई। बच्चों की लाइफ में वो चाहते हैं कि उनको कुछ मिले और जब वो मिलता नहीं है तो वो गुस्से के रूप में वो बाहर निकलता है। हालेलुया। ये जो भाव है ये हम सबको उसका कभी ना कभी सामना करना पड़ता है, परंतु मेरे प्रियो, हम उस फ्रस्ट्रेशन में रह करके अगर हम अपने जीवन को बिताएंगे तो ये आगे जाकर के तनाव और निराशा का रूप अपना लेता है, और जिसमें हो करके कई लोग अपने जीवनों को तबाह कर चुके हैं। ये एक बहुत ही सीरियस भाव है जिसमें अगर मैं और आप अटके रह गए और फंसे रह गए तो इसमें जीवन का नुकसान भी हो जाता है। हालेलुया। कई बीमारियों के जो दरवाजे हैं वो इसलिए खुल जाते हैं क्योंकि हमने अपने फ्रस्ट्रेशंस को तनाव और निराशा का रूप लेने की इजाजत दी है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं एक ऐसे कैरेक्टर से मिलाना चाहता हूं, एक छोटे से घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये जो घटना है वो लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय पहली आयत से लेकर के 11वीं आयत तक आपको मिलती है। अगर इसका ब्रीफ आउटलाइन में आपको बताऊं तो उसमें यह है कि पतरस जो है वो पूरी रात मेहनत किया है, उसको कुछ नहीं मिला है, और वो निराश होकर के अपनी बोट में बैठा है। तब यीशु मसीह आते हैं और उससे बोलते हैं, निवेदन करते हैं कि अपनी नाव को थोड़ा किनारे की ओर ले जा। जब वो ऐसा करता है तब यीशु मसीह भीड़ को प्रचार करते हैं, और जब भीड़ को प्रचार करने के बाद वो पतरस से कहते हैं कि पतरस अब तू गहरे में ले चल। और जब पतरस गहरे में जाता है और अपने जाल को डालता है तो बहुतायत में मछली को पकड़ता है। हालेलुया। और इस घटना के अंत तक जब ये चमत्कार होता है तो पतरस यीशु से कहता है कि प्रभु तुम मुझसे दूर चले जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं।
परंतु यीशु मसीह उसको दिलासा देते हैं कि तू अब से मनुष्य को पकड़ेगा। और उस घटना के बाद से पतरस अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। ये हमारी कहानी की या ये हमारी घटना की जो आउटलाइन थी मैं आपको बता दी, पर इसमें से कुछ कुछ बातों को मुझे और आपको गौर करना है, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक लाइफ का जो लेसन है ये मुझे और आपको सिखाता है। हालेलुया। सबसे पहली बात ये है कि सुबह का समय है और मछुआरों के लिए ये वो समय है जब वो अपने काम को पूरा करके अपने घर को लौट रहे हैं। और ये मछुआरे जो हैं अपनी नेट्स को धो करके अब वो तैयार हैं वापस से अपने घर जाने के लिए। और पतरस जो है वो अपनी बोट में बैठा है, वो अपनी नाव में बैठा है। उसने पूरी रात मेहनत करी है, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई है। एक सिंगल फिश, एक भी सिंगल मछली उसके जाल में नहीं आई है। जब उसने अपनी नजरों को आसपास घुमाया होगा तो उसने देखा होगा कि जो दूसरे मछुआरे हैं, कईयों ने 25-30 मछलियां पकड़ी होगी, कईयों का आधा जाल भर गया होगा, कईयों ने बहुतायत से मछली पकड़ी होगी। इन सब बातों को देख करके पतरस डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में रहा होगा। एक तो वो उम्र में बड़ा है, उसको वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको सब मालूम है कि मछली कैसे पकड़ी जानी है। उसने मेहनत करी है, सही जगह पर उसने मेहनत करी है, सही समय पर उसने मेहनत करी है, परंतु उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिला है। और जब आसपास देखता है तो दूसरों को कुछ मिला है। हालेलुया। कई बार मैं और आप भी ऐसे होते हैं, हम दूसरों को देखते हैं वो बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं, परंतु जब हम अपनी नेट में देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। दूसरों के बच्चे बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ाई में अव्वल है, परंतु जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितने कमजोर हैं। हम ये प्रश्न करते हैं कि मेरा बच्चा कब समझदार होगा। हालेलुया। जब हम दूसरों को देखते हैं तो वो बहुत तरक्की करते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो कार में घूम रहे हैं, वो सब तरीके का जो आनंद है वो उठा रहे हैं, परंतु जब हम अपनी नेट को देखते हैं तो वो हमको खाली नजर आती है। हालेलुया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पतरस एक बहुत ही अनुभवी फिशरमैन था, इसके बावजूद भी आज इसके पास नेट में कुछ नहीं है। उसको मालूम है कहां पर नेट डालना है, उसको मालूम है कब नेट डालना है, पर इसके बावजूद भी जो नेट है वो खाली है। और ऐसा भी नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी, उसने पूरी रात मेहनत करी। उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, उसके जो मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसके एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी नेट जो है वो खाली है। हालेलुया। उसने अपने पूरे दिमाग को खाली करके रख दिया कि क्या करना है, जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ किया, परंतु तमाम प्रयासों के बाद भी उसके पास कुछ नहीं। और अगर आज आप उससे पूछेंगे कि पतरस आपके मन की दशा क्या है, तो वो कहेगा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। हालेलुया। कई बार मैं और आप, हमारे पास टैलेंट होता है, हमारे पास एबिलिटी होती है, हमारे पास क्षमता होती है, हमको सब ज्ञान मालूम है, सब समझ मालूम है, परंतु इसके बावजूद भी हमारी जो नेट है वो खाली है। पॉइंट नंबर 2, यहां पर यीशु उसके इस फ्रस्ट्रेटेड परिस्थिति में एंटर करता है। जो दूसरे जो मछुआरे थे उनका टाइम हो गया है घर जाने का, वो अपने काम को कंप्लीट करके घर जाने की तैयारी में है, परंतु यहां पे पतरस का काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बहुत पीछे, उसके पास कुछ नहीं। और हम देखते हैं कि उन तमाम जो बोट्स हैं, जितनी भी नावें हैं, उसमें एक व्यक्ति है जो नाव में बैठा है। बाकी के जो मछुआरे हैं वो जाकर के अपनी नेट धो रहे हैं। आप पूछेंगे कि आपको कैसे मालूम कि पतरस अपनी नाव में बैठा है? क्योंकि यीशु मसीह आकर के उससे बोलते हैं कि क्या तू अपनी नाव को थोड़ा किनारे की ओर खसकाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को
फ्रस्ट्रेटेड या टूटे मन वाले या पिसे मन वाले जो लोग हैं, यीशु मसीह उनके पास से होकर के ऐसे ही नहीं चले जाता। क्योंकि भजन संहिता 34 उसके 18 आयत में ऐसा लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह किसी निराश और उम्मीद पर पानी फिरे हुए व्यक्ति के पास से ऐसे ही होकर के निकल जाए। यीशु मसीह जो है वो, उसका जो दिल है वो तरस से भरा हुआ है। हालेलुया। जो पतरस की जो परिस्थिति है, हालेलुया, वो यीशु को अट्रैक्ट करती है। बाइबल हमें बताती है कि उसका जो दिल है वो दया से भरा हुआ है। अगर आप भजन संहिता 78 और उसकी 38 वर्ष को आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जो है वो दयालु है। नंबर 2, अगर आप भजन संहिता 46 उसके 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो फुल ऑफ कंपैशन है, दयावंत है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणा में महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 112, 111, 145 में हम पढ़ेंगे, इन सारे वचनों में हम देखेंगे कि जो परमेश्वर का हृदय है वो करुणा और दया से भरा है। हालेलुया। हमारी जो फ्रस्ट्रेटेड परिस्थिति है, जहां हम निराश होकर के बैठे हैं, हालेलुया, उससे वो पास होकर के निकल नहीं सकता, क्योंकि उसका जो दिल है वो दया से भरा हुआ है। आमीन। ओके, नंबर 3, हम तीसरी बात ये देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस की बोट में एंटर हुआ और यीशु मसीह का जो दिमाग है वो पतरस की मछली पर नहीं है, परंतु उसका जो दिमाग है या उसका जो ध्यान है वो यीशु मसीह का जो ध्यान है वो उस भीड़ पर है जो उसके पीछे चली आ रही है, जो उसको वचन सुनने के लिए वहां पर जो उसके पीछे चली आ रही है। यीशु मसीह का जो ध्यान है वो उस भीड़ पर है। पतरस का जो ध्यान है वो मछली पर है। अब यहां पर दो अलग अलग किस्म के जो लोग हैं वो एक नाव पे सवार हैं। यीशु मसीह का ध्यान भीड़ पर है और पतरस का ध्यान मछली पर है। दोनों अलग हैं, परंतु वो एक बोट पर सवार है। परंतु मेरे प्रियो, समझदारी इसमें है कि हम अपनी जो जिस बात पर हमारा ध्यान है उसको हम साइड में रख करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड करेंगे तो हमारा जो चमत्कार है वो दूर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दो लोग अलग अलग बातें, अलग अलग इंटरेस्ट पर हैं, एक बोट पर सवार। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझदारी इसी में है कि हमारा ध्यान यीशु मसीह की बातों पर हो। हालेलुया। ओके, अगली बात हम देखते हैं। अगली बात जो है वो सीखने के लिए वो ये है, यीशु मसीह पतरस से रिक्वेस्ट करता है। कितना जेंटल और कितना नम्र। हालेलुया। वो पतरस से जेंटली उसको टक कर रहा है, वो उससे बोल रहा है, उससे निवेदन करता है, प्लीज आप अपनी बोट को थोड़ा साइड में करेंगे क्या, किनारे पर ले जाएंगे, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के बोलने का जो तरीका है वो हमेशा जेंटल रहा है। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको याद दिलाता है कि हमें प्रार्थना करना है। आमीन। और जब वो
लंबा जब वो आकर के हमारे करीब आता है और बोलता है तो लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देता है, वो सिर्फ हल्के शब्दों से, शायद एक शब्द वो अपने मुंह से निकालेगा, प्रार्थना। हालेलुया। अब ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर है कि हम उस साउंड को पकड़ लें और उसकी बातों को माने और उस काम को करें। दूसरी बार शायद वो फिर बहुत ही हल्के शब्दों में बोलेगा प्रार्थना। कभी भी हमारे हाथ मरोड़ करके, हमारा कान मरोड़ करके ये नहीं बोलेगा चल बैठ करके प्रार्थना कर। हालेलुया। बहुत ही जेंटल तरीके से यीशु मसीह पतरस से रिक्वेस्ट करता है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि जब उसने रिक्वेस्ट करी तो पतरस ने उसकी बात को समझा, उसने अपनी चिंता को हालेलुया एक तरफ रख दिया और उसने कहा कि ठीक है यीशु मसीह, आप मेरी बोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। हालेलुया। मैं किसी न किसी को यह कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी जो जरूरत है, मेरी जो नीड है वो बहुत ज्यादा है, यीशु मसीह को इमीडिएटली उसको उत्तर देना है। परंतु मेरे प्रियो धीरज रखें, यीशु मसीह को मालूम है कब करना है और कैसे करना है। हालेलुया। पतरस इस बात को सीख गया और उसने यीशु मसीह को अपने काम को करने दिया। हालेलुया। उसकी हालत एक फ्रस्ट्रेटेड हालत है। जनरली जब किसी फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति को आप कुछ कहते हैं तो गुस्सा से वो रिप्लाई आपको करेगा, परंतु पतरस जो है वो बहुत अपने फ्रस्ट्रेशंस में भी वो शांत तरीके से यीशु को अनुमति देता है कि वो उसकी बोट का इस्तेमाल करे। हालेलुया। नंबर 5, पांचवी बात जो हमको सीखने को मिलती है वो ये है, यीशु मसीह जैसे ही उसकी बोट में आए, जैसे ही पतरस की नाव में आए, तो वो उसी समय वो चमत्कार नहीं किया। पतरस के समय के हिसाब से उसने चमत्कार नहीं किया। वो उसकी नाव पर चढ़ा, उसने जो भीड़ थी उनको प्रीच किया। आपको मालूम है जब कोई अच्छा प्रचारक आता है, हमेशा प्रचार के बाद कोई ना कोई लोग रहते हैं जो प्रचारक से मिलना चाहते हैं। तो वो लोग आए होंगे, प्रचारक से मिले होंगे, यीशु मसीह से बातचीत करी होगी। यीशु मसीह ने सबको संभाला, सबको बातचीत की, कंफर्ट की बातें की, सबको विदा किया। इमीडिएटली उसने पतरस के लिए चमत्कार नहीं किया। हालेलुया। हो सकता है कि आप और मैं ऐसा कह रहे होंगे मुझे अभी चाहिए चमत्कार, और आपको स्वर्ग से कोई प्रति उत्तर न मिल पा रहा हो। परंतु मेरे प्रियो, अपने धीरज को न खोएं। यदि यीशु मसीह मेरी बोट में है तो वो जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जल्दबाजी में अपने धीरज को खो करके फ्रस्ट्रेटेड रहने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह संग है तो वो जरूर अपने कार्य को पूरा करेगा। उसको आपकी और मेरी जरूरतें मालूम है, उसे मालूम है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम मांगें, वो जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। ओके, सो ये सब मीटिंग होने के बाद हम देखते हैं कि एक बात जो हमें सीखने को मिलती है कि हमारा जो चमत्कार है या हमारी जो बहुतायत है, वो हमारी टाइमिंग के अनुसार नहीं, परंतु उसकी टाइमिंग के अनुसार आएगी। आपका चमत्कार जरूर आएगा, पर थोड़े धीरज के साथ वेट ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। फिर जब ऐसे फ्रस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है और आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो विश्वास करिए, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, वो पल आएगा जब यीशु मसीह अपनी बातों को पूरा करके अपने ध्यान को आपकी तरफ करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रचार करके पतरस को ऐसा नहीं बोला कि ओके थैंक यू, हम जा रहे हैं, हम अपनी बोट हमें दी यूज करने के लिए, धन्यवाद, फिर कभी मिलेंगे। और पतरस ने भी कुछ नहीं कहा कि हाँ कभी कभी आया करिए। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो नहीं सकता था कि यीशु मसीह उस बोट में आए और उस कमी की जो परिस्थिति थी उसको वो ना बदले।
हालेलुया। उसने जैसे ही अपने काम को पूरा किया तब वो पतरस की ओर देखता है। हालेलुया। अगर आपने अपने जीवन की कश्ती को यीशु मसीह को दिया है, वो आपकी जरूरत से वाकिफ है और वो जरूर एक समय आएगा जब वो आपकी तरफ पलटेगा और आपसे कुछ कहेगा। पतरस का भी मिरेकल का समय आया। छठी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहता है कि अपनी नाव को गहरे में ले जा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके लिए यह समय गलत होगा। आप और मैं कहेंगे कि प्रभु जी, हमने पूरी रात भर मेहनत करी है। जो मछली पकड़ी जाती है वो रात में पकड़ी जाती है। हमें मालूम है जब लाइट आती है तो वो सब तितर बितर होकर के चली जाएगी। अभी आपको वहां पर कोई मछली नहीं होगी। परंतु जब मिरेकल का समय आएगा तो चाहे आप रेगिस्तान में क्यों ना हो, आपका प्रबंध वो करके देगा। हालेलुया। कितनी धन्य है वो बात कि जब यीशु मसीह की दृष्टि आपके और मेरी तरफ पड़ेगी तो चाहे असंभव सी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका मिरेकल आपके पास आएगा। हालेलुया। आपका मिरेकल आपसे मिस नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह असंभव में भी संभव मेरे और आपके लिए करेगा। लोगों के लिए गलत हो सकता है, गलत समय हो सकता है। मार्था और मरियम ने कहा, प्रभु तू 3 दिन बाद आ रहा है, रॉन्ग टाइम, अब तो वो मर चुका है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी गलत समय पर नहीं आता। वो हमेशा टाइम पर है। उसका जो टाइम टेबल है वो सही है। हालेलुया। सही टाइम टेबल है। वो जो करता है वो सही टाइम पर करता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह जब पतरस की तरफ मुड़ता है तब उसके चमत्कार का समय जो है वो शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, कईयों के लिए जो आज मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मे बी ये आपका समय है और वो है चमत्कार का समय। एक बात यीशु मसीह कहते हैं और वो ये है कि तू गहरे में जा। आपका जो चमत्कार है वो किनारे पर नहीं है। हालेलुया। आप किनारे पर हैं, आपका टाइम हो गया है चमत्कार का, परंतु आवश्यकता यह है कि अपनी नाव को खूंटी से खोलें और उसको किनारे से निकाल करके उसको गहराई में ले जाएं, क्योंकि चमत्कार आपको गहराई में ही मिलेगा। हालेलुया। अरे किनारे पर तो वो छोटे छोटे सीप मिलते हैं, छोटी छोटी मछली आती है। अगर आपको बड़ा चमत्कार चाहिए तो अपने नाव की खूंटी खोलें और जो गहरा स्थल है, गहराई में जाइए, जगहों को शिफ्ट करिए। हालेलुया। तब हम अपने चमत्कार तक पहुंच पाएंगे। हम में से कई हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा चमत्कार आज आएगा, पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि तू किनारे से हट करके अब तू गहराई में चल। हालेलुया। परमेश्वर आपके असंभव सी परिस्थिति में भी वो मेरे और आपके लिए अद्भुत चमत्कार करेगा, क्योंकि ये उसका समय है। हालेलुया। एक कहानी है, अगर आप YouTube में देखेंगे तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और कहानी यह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक छोटा सा गांव था, जो शायद समुद्र से और नदी नालों से मीलों मीलों दूर था। वहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं था और अचानक से आसमान से मछलियां बरसने लगीं। साइंटिस्ट ने पता लगाया तो शायद उन्होंने अनुमान लगाया कि एक ऐसा बवंडर आया होगा समुद्र में, जिसने ढेर सारी मछलियों को अपने साथ लेकर आसमान में चला गया। वहां पर तापमान कम होने के कारण ये फ्रीज हो गए, और जब ये बादल बनकर के आगे गया, उस गर्म जगह पर आया तो बर्फ पिघल गई और ये मछलियां जो है वो ऊपर से नीचे बरसी। हालेलुया। ऐसा चमत्कार यीशु मसीह ही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए आपकी परिस्थिति असंभव होगी, आप और मैं फ्रस्ट्रेटेड होंगे, हमने सारी उम्मीद खो दी होगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट वेट, जिस पल यीशु मसीह आपकी और मेरी तरफ पलटेगा, हालेलुया, हमारे चमत्कार के पाने का समय शुरू हो गया है। हालेलुया। उस इंस्ट्रक्शंस को सुनिए,
उस अदृश्य संसार में, उस आत्मिक संसार में उसके शब्दों को सुने और उसको उसके अनुसार चलें। किनारों को छोड़ दीजिए। किनारे में बहुत शोर शराबा है, किनारे में दुनियादारी है, किनारे में दुनिया की बातें बोलने वाले लोग हैं। कुछ समय अपने आप को अलग करके सिर्फ आप और यीशु मसीह एक बोट पर सवार होकर के एक शांत जगह पर चले जाएं और अब उसको बोलने दीजिए कि तू अपने जाल को डाल। हालेलुया। जब आप और मैं अकेले होकर के सारी दुनिया की बातों को छोड़ करके, दुनिया के शोर को छोड़ करके, जब मैं और आप अकेले उस एकांत स्थान में उस गहरे जल पर आएंगे, हालेलुया, हमारा चमत्कार आना शुरू हो जाएगा। और वो इतना बड़ा चमत्कार होगा कि हमारी जो नेट है वो फटने लग जाएगी। हम उन आशीषों को समेट नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारी समझ से परे होगी। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष होगी कि आपको और मुझको अपने फ्रेंड्स को बुलाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा, यार हमारी मदद करो क्योंकि हम इन आशीषों को समेट नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में एकांत समय प्रभु यीशु मसीह के साथ हम देना शुरू करें। आपके चमत्कार का समय शुरू हो गया है। प्रभु ने मुझे और आपको अलौकिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। साधारण और बहुत ही मीडियोकर जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको अलौकिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और ये अलौकिक जीवन उस एकांत में, जब मैं और आप यीशु मसीह के साथ उस झील के बीच में, संसार से दूर, जब मैं और आप अकेले उसके साथ बैठेंगे, ये अलौकिक जीवन का सफर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पतरस ने अपने चमत्कार को प्राप्त किया। हालेलुया। उसने समय पर यीशु मसीह की आज्ञा मानकर उसने किनारे से गहराई में गया। उसने यीशु मसीह की आज्ञा मानकर अपने जाल को डाला। हालेलुया। आप शायद थक गए होंगे। आप बोल रहे होंगे कि प्रभु इतना तो मैं सब करते आया हूं, परंतु एक बार फिर से आप करें। हालेलुया। आप प्रार्थना तो करते होंगे, परंतु यीशु मसीह मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है, एक बार फिर से आप करें। हालेलुया, हालेलुया। उस गहरे स्थान में एक बार फिर से मैं और आप जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो शैलो एरिया है, जो शैलो एरिया, उथला एरिया है, जहां पर पानी कम है, जहां पर गहराई नहीं है, वहां पर चमत्कार नहीं मिलेंगे। हालेलुया। चमत्कार तो गहरी जगह मर है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप शायद एक फ्रस्ट्रेटिंग परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे होंगे। हो सकता है कि हम अपने बच्चों के कारण फ्रस्ट्रेटेड हैं। हो सकता है कि हम अपने भविष्य के कारण फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, परंतु आज उसकी आवाज सुन करके आप और मैं अपनी नाव की खूंटी को खोलिए और उस गहरे जल में जाइए और अपने जाल को डालिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी लाइफ बदलने को है। हालेलुया। आखिरी बात बता के समाप्त करना चाहूंगा। ये जो एनकाउंटर था, यीशु मसीह का ये जो एनकाउंटर था, उसने ना सिर्फ पतरस की जरूरत को पूरा किया, परंतु उसने पतरस की लाइफ की दिशा को बदल दिया। हालेलुया। पतरस उस दिन के बाद से उसने यीशु मसीह को धन्यवाद देकर के विदा नहीं कर दिया। उसने कहा कि ऐसा नहीं कहा कि यीशु मसीह कभी कभी आया करिए, जब कभी भी मेरी नाव में कमी हो और जब कभी भी मुझे मछलियों की कमी महसूस हो तो कभी कभी आ जाया करिए। नहीं, उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। उस दिन से यीशु मसीह के पीछे पतरस चलने वाला बन गया। अब वो टाइम टू टाइम वाला नहीं, परंतु कंटिन्यूअस यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति बन गया। आज ये चैलेंज मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। आप सिर्फ आशीष पाकर के भाग जाना चाहते हैं क्या, या फिर आप कंटिन्यूअसली यीशु मसीह के साथ चलना पसंद करेंगे? अगर यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो किसी भी भली वस्तु की कमी मुझे और आपको नहीं होने वाली है। हालेलुया। मैं और आप उस अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करके हम अपने जीवन में अद्भुत बातों को होते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की शाम प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक वो व्यक्ति के लिए जो आज की शाम हमसे जुड़ा है, और प्रभु जिन्होंने इन वचनों को सुना है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि
जितनों ने भी सुना है प्रभु, आपका वचन आपके लोगों से बातचीत करे और एक अद्भुत बदलाव प्रभु हमारे जीवन में आ जाए। हम सब एक अलौकिक जीवन जीने वाले लोग बन जाएं प्रभु। हम सब प्रभु जी हालेलुया तेरी भरपूरी में चलने वाले बन जाएं प्रभु जी। हम उथले पानी पर नहीं प्रभु, परंतु गहरे जल में बसने वाले लोग बन जाएं। तेरा वचन कहता है जो समुद्र में जाते हैं, गहरे जल में जाते हैं, वो परमेश्वर के महान कार्यों को देखते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक इन दिनों में तेरे अद्भुत कार्यों को और तेरे प्रभु अद्भुत प्रेम को अनुभव करे प्रभु। हर एक सुनने वाले को धन्यवाद, आदर महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें, आमेन। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।